बात करते हैं भाजपा की उपचुनाव वाली रणनीति की। 3 नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। भाजपा ने यहां पर दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को मैदान में उतारा तो उनके सामने सपा ने विनय तिवारी पर फिर से भरोसा जताया है। यूपी में भले ही एक सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन भाजपा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कुछ दिन बाद से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लखीमपुर में डेरा डाल देंगे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है। गोला के कुरुक्षेत्र में भाजपा की गोलबंदी। उपचुनाव के लिए भाजपा का दिग्गज दांव। भगवा प्लान तैयार, प्रचार होगा धुआंधार। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा का प्लान गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम मंत्रियों, नेताओं और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को उतारने का है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने नानक मत्ता गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका, जिसे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गोला गोकर्णनाथ सीट पर सिख समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका में है। हालांकि मंत्री जितिन प्रसाद कहते हैं उनके दौरे को सियासत या फिर उपचुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं। बचपन से आता रहा हूँ और मेरे परिवार का मेरा खुद यहाँ बहुत जुड़ाव रहा है, तो आज मत्था टेकने आया हूँ। बिल्कुल निजी कार्यक्रम है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब नानक मत्ता और दरबार में हाजिर होने का अवसर। दरअसल भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला सीट पर प्रचार करेंगे। 27 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर में डेरा डालेंगे। भूपेंद्र चौधरी 2 नवंबर तक लखीमपुर में रहकर ही चुनाव की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी की भी बड़ी परीक्षा है। उधर जैसे जैसे उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही, गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र में सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी का दावा है कि चुनाव में जीत उनकी ही होगी। आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख सुनिश्चित करी गई है वोटिंग के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उपचुनाव में जैसा खासकर देखा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत गिर जाता है। मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग उस परसेंटेज को बढ़ाकर रखें, भारी से भारी मत पड़ें और सब लोग मत डालने ज़रूर जाएं और ध्यान रखें कि कमल वाला बटन ही दबाएं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,06,520 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,84,881 है, जबकि कुल मतदाता 3,91,426 है, जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे, जिससे उपचुनाव में सियासी समीकरण दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा कि इससे सपा को फायदा हो सकता है। हालांकि भाजपा ने गोला सीट पर सहानुभूति कार्ड खेला है, जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज दोपहर के वक्त व्हाट्सएप के सर्वर पर ग्रहण लग गया। ऐप ने जब काम करना बंद कर दिया तो लोग परेशान हो गए। न तो मैसेज आ रहे थे, न मैसेज जा रहे थे, और कुछ ही देर में हजारों लोगों ने शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। इस परेशानी ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को भी मुसीबत में डाल दिया। तमाम कोशिशों के बाद व्हाट्सएप को सुधारने में 1.5 घंटे का समय लग गया। ऐसा पहली बार था जब इतनी देर तक व्हाट्सएप बंद रहा। व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ तो लोग परेशान हो गए। करीब 1.5 घंटे तक व्हाट्सएप पर न तो मैसेज भेजे जा रहे थे, न ही किसी का मैसेज रिसीव हो रहा था। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ, जिससे करोड़ों यूजर प्रभावित हुए। व्हाट्सएप का सर्वर दोपहर करीब 12:30 बजे डाउन होना शुरू हुआ। सर्वर डाउन हुआ तो देश भर में दिक्कतें शुरू हो गई। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मैसेज भेजने में समस्या देखने को मिल रही थी, और इसके बाद नॉर्मल चैट से भी यूजर मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी इसकी पुष्टि की थी। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई। स्वतंत्र ट्रैकिंग पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने भी व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने की पुष्टि कर दी।
बताया गया कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। भारत में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने में काफी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि करीब 1.5 घंटे के बाद हालात सामान्य हुए और सर्वर ठीक हो गया। हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में, जहां पर मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, जो अपने चाहने वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं या कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन इनकी कॉल जो है या मैसेज जो है कोई भी ना जा पा रहा है दूसरे व्यक्ति तक, ना ही इनके पास मैसेज जो है रिसीव हो पा रहा है। आप जरा अपना नाम बताएं और कितनी देर से आप कोशिश कर रहे हैं? त्रिपाठी, आधे घंटे से मैं परेशान हूँ। मेरा लड़का आने वाला है लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं हो पा रहा है, जिससे हमको पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है और हम यहाँ भटक रहे हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कभी पहले भी हुआ था आपके साथ कि व्हाट्सएप? ऐसा पहले नहीं हुआ था, यहाँ आने पर ऐसा हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, कांटेक्ट ही खत्म है। कांटेक्ट खत्म है, वो कहाँ है हम कहाँ है पता नहीं चल पा रहा है। मैडम अपना नाम बता दें और कितनी देर से आपका व्हाट्सएप जो है वो नहीं चल रहा है? मेरा नाम पूनम कुमारी है। आधे घंटा से मैं भी तैयार कर रही हूँ, दीदी के पास कॉल कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है, ना फोन ना व्हाट्सएप जा रहे, कुछ नहीं। अभी भी मैसेज किए तो उसमें भी नहीं जा रहे। अच्छा, फोन करने की भी कोशिश की, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करने की कोशिश की? हाँ, सब चीज कोशिश की लेकिन नहीं आ रहा। अच्छा, क्या शो कर रहा है? कुछ नहीं, जा ही नहीं रहे बस। हाँ भाई साहब, आपने व्हाट्सएप देखा? हाँ, चेक किया हूँ। चल रहा है? नहीं चल रहा है। कितनी देर हो गई? अभी हो गया आधा पौने घंटे से। अच्छा, क्या दिखा रहा है जब आप मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप? दिखा रहा है कुछ नहीं, ना कुछ दिखा ही रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, एक बार किसी को मैसेज भेज करके देखिए। नहीं, मैंने चेक कर लिया, कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव डेमो की किस तरीके से इन्होंने जो है एक फोटो भेजने की कोशिश की। इन्होंने अपनी एक फोटो जो है इन्होंने किसी को भेजने की कोशिश करी अपने कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन जो टिक आती है वो अभी तक इनके पास नहीं आई है और आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। दोपहर के बाद अचानक व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ तो 10-15 मिनट तक लोगों को समझ ही नहीं आया। जब कुछ देर तक व्हाट्सएप खामोश रहा तब समझ में आया कि आखिर माजरा है क्या। भारत ही नहीं, मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया के कई देशों में व्हाट्सएप की सेवाएं बाधित हुई। लोगों ने ट्विटर पर अपनी समस्याएं शेयर करनी शुरू कर दी। ट्विटर पर #WhatsApp डाउन ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक तरफ लोग परेशानी शेयर कर रहे थे तो दूसरी तरफ मजे लेने वाले भी कम नहीं थे। व्हाट्सएप सर्वर में गड़बड़ी को लेकर प्रवक्ता का बयान भी आया। करीब 1.5 घंटे तक यही स्थिति बनी रही और दोपहर 2:15 बजे के करीब व्हाट्सएप और मैसेज आने जाने फिर से शुरू हो गए। भारत में व्हाट्सएप के करीब 48 करोड़ यूजर हैं जिन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ, इससे पहले भी इस तरह की दिक्कत आती रही। हालांकि ये पहली बार हुआ कि इतनी देर तक इस दिक्कत का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।